आपको बताया, जो समांतर चतुर्भुज होता है वो बिल्कुल आयत की तरह होता है। जैसे आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वैसे ही समांतर चतुर्भुज का भी क्या होता है, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं, लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होगा। मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होंगी, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होंगी, परंतु इनका प्रत्येक कोण जो है ये 90 अंश का नहीं होता है। अब मान लीजिए कि इस पर हम एक लंब खींचते हैं, तो लंब क्या होती है, लंब एक सीधी रेखा होती है जो किसी भी अक्ष पर डाली जा सकती है। तो अगर यहाँ से हम एक लंब खींचना चाहें तो ये कुछ ऐसे आएगा, एकदम स्ट्रेट, ये 90 अंश का होगा। अगर हम इस पे से एक लंब खींचना चाहें तो ये भी यहाँ कुछ ऐसे आने वाला है, जो कि एकदम एग्जैक्ट 90 अंश का होने वाला है। अब अगर यहाँ से हमें मान लीजिए कि ये जो आपका है, अगर लंब आपने इस भुजा पे डाला है, इस ऊंचाई को हम h1 मान लेते हैं और इस ऊंचाई को हम h2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, h2। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। अगर मान लीजिए कि ये इस आयत की लंबाई है और ये इसकी क्या है, चौड़ाई है, आपने यहाँ से एक लंब खींच दिया, यहाँ से भी एक लंब खींच दिया। अब ये भुजा बची हुई है ना, यहाँ से भी आपने क्या कर दिया है, परपेंडिकुलर एक लंब खींच दिया। तो इस कंडीशन में क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू पहले वाला जो आपका लंब है, इसकी ऊंचाई क्या है, h1 है, तो L इंटू h1 हो जाएगा। अब क्षेत्रफल आपकी, तो हम लोग वृत्त का नॉर्मल सवाल लगा रहे थे। तो क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, मतलब क्वेश्चन में वृत्त की त्रिज्या r का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो इसके व्यास का मान क्या होगा। व्यास मतलब d बराबर क्वेश्चन मार्क। ने कहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो उसके व्यास का मान क्या होगा। हम जानते हैं अगर कभी क्वेश्चन में त्रिज्या दे करके व्यास का मान पूछता है तो एक सिंगल फार्मूला यूज में आता है, वो है r इक्वल टू d अपान 2, जहां r क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या बराबर d क्या है, d फॉर डायमीटर मतलब व्यास अपान 2। मतलब अगर व्यास को हम आधा कर दें या व्यास में 2 से भाग दे दें तो त्रिज्या का मान निकलकर आ जाएगा। और r यानी रेडियस, मतलब त्रिज्या का मान आपको कितना दिया है, 5, तो त्रिज्या के प्लेस पे हम 5 लिख सकते हैं बराबर व्यास अपान 2। हमें व्यास का मान ज्ञात करना है, तो जिसका मान निकालना होता है हमेशा उसको बराबर की तरफ रखते हैं। तो ये व्यास बराबर 2 इसमें भाग कर रहा है, हर में है मतलब भाग कर रहा है, तो इधर आकर क्या करेगा, गुणा करेगा, तो 2 पचे 10 हो जाएगा। तो व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको व्यास निकालना है तो हमेशा त्रिज्या का दोगुना कर देते हैं। अगर व्यास निकालना है तो त्रिज्या का दोगुना कर देते हैं, और अगर आपको त्रिज्या निकालनी है तो त्रिज्या निकालने के लिए व्यास का आधा कर देते हैं, क्योंकि व्यास की आधी त्रिज्या होती है और त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है। हम कह सकते हैं, एक और संबंध हम यहां से बना सकते हैं, क्या, d बराबर 2r, मतलब कि अगर त्रिज्या में हम 2 से गुणा कर दें तो व्यास का मान हमें आ जाएगा। डायरेक्टली इस फार्मूले का यूज लेकर भी आप व्यास का मान निकाल सकते हैं, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है यदि किसी वृत्त का व्यास, मतलब इस बार क्वेश्चन में आपको व्यास का मान दे दिया। क्वेश्चन है यदि किसी वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। व्यास मतलब डायमीटर,
इसका मान आपको 16 दिया हुआ है और क्वेश्चन में पूछ रहा है त्रिज्या यानी कि आर रेडियस, त्रिज्या का मान उसने आपसे पूछ रखा है। एक ही फार्मूला है, व्यास देकर त्रिज्या पूछे या त्रिज्या देकर व्यास पूछे, आर इक्वल टू डी अपॉन टू। जिसका मान पूछ रहा है बस एक कॉन्सेप्ट और हर क्वेश्चन सॉल्व, जिसका मान पूछ रहा है उसको बराबर के एक तरफ कर दीजिए और बाकी को दूसरी तरफ। आइए देखते हैं। डी मतलब व्यास का मान 16 दिया है, आर बराबर व्यास की जगह पे हम क्या रख देंगे 16, क्योंकि व्यास का मान क्वेश्चन में 16 दिया हुआ अपॉन 2, आर बराबर 2 से आप 16 में भाग करेंगे 8 आएगा, 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग वृत्त पढ़ रहे थे। वृत्त में अगर बात की जाए इस वृत्त के क्षेत्रफल की, अगर वृत्त के टॉपिक है वृत्त, अगर इस वृत्त के क्षेत्रफल की बात की जाए तो पता है कि वृत्त में केंद्र होता है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और पाई का मान होता है, तो पाई का मान होता है 22/7। अगर आपसे कोई पाई का मान पूछ ले सर पाई का मान क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि पाई का मान आप अंश और हर में मत बताइए, बल्कि पाई की वैल्यू को आप हमें डेसिमल में बताइए। तो अगर पाई का मान आपको दशमलव में बताना हो तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, और पाई इक्वल टू ये 22/7 है, हमेशा हर से अंश में भाग देते हैं, 7 में आप 22 से भाग दे दीजिए तो 7 3 के 21 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, अब भाग नहीं जाएगी, दशमलव लगेगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 7 बन जा 7 यानी 7 बन जा 7 हो जाएगा, 10 में 7 जाएगा 3 बचेगा, और दशमलव आप बढ़ा चुके हैं तो यहाँ 0 अपने आप बढ़ जाएगा, 7 चौक 28, यहाँ पे 2 बच जाएगा, 1 कट जाएगा, फिर 0 बढ़ेगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो कितनी वैल्यू आई? 3.14। मतलब पाई के दो मान हैं, पाई का मान 22/7 भी होता है और पाई का ही मान 3.14 भी होता है। अगर आपको पाई की वैल्यू पुट करनी हो, अगर आप अंश और हर के रूप में पुट करना चाहते हैं तो आप 22/7 पुट कर देंगे वैल्यू, और अगर आप पाई का मान दशमलव में रखना चाहते हैं तो आप 3.14 रख देंगे। अब तुरंत आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आएगा कि सर आखिर पाई का मान हम कब 22/7 रखेंगे और कब 3.14 रखेंगे। तो मैं आपको वो सिचुएशन बताता हूं कि कब 22/7 मान रखना है और कब 3.14 रखना है। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया और आप इतना नोट करेंगे, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब जैसे मान लीजिए बात आई कि सर कहां पाई का मान 22/7 रखेंगे और कहां 3.14 रखेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है यदि किसी, मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए त्रिज्या यानी आर का मान कितना दिया है आपको 28 सेंटीमीटर, वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि आकृति कैसी है, वृत्त है और क्षेत्रफल पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो लिखेंगे आप सूत्र,
क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल बराबर। अब बात आई कि पाई की वैल्यू क्या रखें, 3.14 रखें कि 22/7 रखें। तो त्रिज्या का मान कितना दिया है, 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, यहां पाई है, क्षेत्रफल बराबर ये पाई, ये चर है और अचर, तो अगर इनके बीच कोष्टक है और कोई चिन्ह नहीं दिया है तो कौन सा चिन्ह माना जाता है, गुणा का चिन्ह। तो 28 का स्क्वायर मतलब 28 × 28 2 बार होगा। अब आप जरा अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड से सोचिए, अगर आप पाई का मान 3.14 रखते हो तो यहां पर कैलकुलेशन आपका हार्ड होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि 3.14 का गुणा 28 में करेंगे, फिर उसका गुणा 28 में करेंगे, और वहीं अगर हम यहाँ पर पाई का मान 22/7 रख दें, कितना रख दें, 22/7, और गुणे ये 28 है, तो 7 से कम 7, 7 चौक 28 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर ये 22 का 4 में गुणा करेंगे तो 22 चौक को हो जाएगा 88, 88 गुणे 28। यहां मैं सॉल्व कर देता हूं, क्षेत्रफल बराबर ये 88 गुणे 28 आया हुआ है, क्षेत्रफल बराबर, अब आप 88 का 28 में सिंपल गुणा कर लेंगे तो नॉर्मली आपका सवाल लग जाएगा। वैसे आपको दशमलव में ले जाना पड़ता, तो 3.14 का गुणा 28 में करते, फिर उसके बाद जो आता दशमलव लगाते, और दशमलव लगाने के बाद फिर उसका गुणा 28 में करते, फिर वहां भी आपको दशमलव लगाना होता, तो कैलकुलेशन क्या होता, हार्ड होता। तो हमें अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड से जानना होगा कि कब कैलकुलेशन आसान हो रहा है और कब कैलकुलेशन हार्ड हो रहा है। तो देखिए गुणा करके देखते हैं, 28 64 हो जाएगा, हासिल 6 का लग जाएगा, 28 64 हो जाएगा और 6 ये 70 हो जाने वाला है, ये 2 8 16 हो जाएगा, और ये 2 8 16 1 17 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6, ये 7 7 14, और ये 1 2, ये 24 64 हो जाएगा, 24 64, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने आपको बताया था क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा स्क्वायर में होता है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। तो हमने जान लिया वृत्त का क्षेत्रफल होता है, टॉपिक है वृत्त, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग पढ़ेंगे वृत्त की परिधि, क्या पढ़ेंगे, परिधि। सबको पता है ये कोई वृत्त है, अगर ये वृत्त है गोल बन जाओ भाई, चलिए, अगर ये मान लीजिए कोई आपका एक वृत्त है कोई, अब अगर इस वृत्त की मैं परिधि की बात करूं तो जो किनारे की बाउंड्रीज होती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, क्या होती है वृत्त की परिधि, 2 पाई आर। अच्छा, अब मान लीजिए आप कि ये कोई वृत्त है, क्या है, और वृत्त का पूरा क्षेत्रफल नहीं पूछा है, बल्कि थोड़ा, अब ये थोड़ा डेप्थ बात हो, वृत्त का पूरा क्षेत्रफल नहीं पूछा, बल्कि हमसे किसी एक पर्टिकुलर एरिया का क्षेत्रफल पूछ रहा है। जैसे ये कोई वृत्त है आपका, ये कोई वृत्त है, हमसे ये त्रिज्या हो इसकी, हमको 2 सेक्टर दे दिया मान लीजिए, एक यहां ऐसे, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, हमसे इस अगर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पूछता, अगर वो क्वेश्चन में पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पूछे तब तो हम सिंपल फार्मूला यूज कर लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमसे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल नहीं पूछेगा, अगर सिर्फ हमें इस पर्टिकुलर एरिया का क्षेत्रफल पूछ ले तब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। अगर सिर्फ 2 सेक्टर दे दे, ये त्रिज्याएं है ना, तो वृत्त की त्रिज्याएं हैं और ये त्रिज्या का एक भाग है, क्या है, त्रिज्या का एक भाग, तो त्रिज्या को ही तो खंडित किया गया है, तभी तो त्रिज्या का एक भाग हुआ है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है त्रिज्य खंड। इसका नाम क्या पड़ता है, त्रिज्य खंड। ध्यान से समझेंगे बातों को,
त्रिज्य खंड। क्यों? खंड का अर्थ होता है भाग या टुकड़ा, और किसका टुकड़ा? त्रिज्या का टुकड़ा। ये एक त्रिज्या, क्योंकि वृत्त में त्रिज्याएं भी तो होती है भाई, लेकिन हमसे इस सभी त्रिज्याओं में से इस पर्टिकुलर त्रिज्याओं के बीच का एरिया पूछा है। तो ये त्रिज्या का, इन पूरी त्रिज्याओं का ये एक भाग है, इन त्रिज्याओं का ये खंड है, इसीलिए इसका नाम त्रिज्य खंड रखा गया है, क्योंकि ये पूरे वृत्त की त्रिज्या का एक भाग है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? त्रिज्य खंड। अगर हमसे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ ले तो हम कैसे ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे, या इनके लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आइए उसको जानते हैं। तो पहली बात, अगर कहीं मान लीजिए ये एक रेखा है, कितने अंश कोण बना? अभी 90 अंश। अगर ऐसे पूरा होगा तो कितना अंश? फिर 90 अंश। मतलब ये पूरा जो कोण बनता है, ये पूरा, ये कितने अंश का हो जाता है? 180 अंश। अगर फिर कोई इतना एंगल घूम गया तो फिर 90 अंश घुमाओ, फिर इतना घुमा, फिर 90 अंश घुमा, 180 ये और 180 ये, कितना हो गया? 360। कब? जब पूरा एक गोल आकृति बनी तब। मतलब कि जब कोई वृत्त बनता है तो एक पूरे वृत्त को बनाने में 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात, पूरे एक सर्कल को बनने में 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री। तो अगर ये पूरा वृत्त बना है तो कितने अंश का कोण बना होगा? 360 अंश का, इक्वल टू, और हमसे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ही तो पूछ रहा है ना, क्षेत्रफल का मान ही पूछा है हमसे। तो पूरे एक वृत्त जब हमने बनाया तो कितने अंश का कोण बना? 360 अंश का। और वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन क्या हमसे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है? नहीं, हमसे तो वृत्त के एक भाग का क्षेत्रफल पूछा है। तो हमें एक भाग के लिए क्षेत्रफल का फार्मूला निकालना पड़ेगा। तो मैं उस फार्मूले को सिर्फ निकाल नहीं रहा हूं, उस फार्मूले को आपको प्रूफ करके बता रहा हूं कि वो फार्मूला आया कहां से। ये 360 डिग्री है, तो क्या हम किसी संख्या में एक से गुणा या भाग कर सकते हैं? क्योंकि एक से गुणा या भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 360 डिग्री को हम 360 गुणे 1 डिग्री लिख सकते हैं क्या? बात तो वही है, 360 डिग्री बराबर पाई आर स्क्वायर। क्योंकि हमें एक भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ये त्रिज्या का एक भाग ही तो है, हमें इस एक सिंगल एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, एक छोटे से त्रिज्या के भाग का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। इसलिए हम इस एक भाग का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं। तो ये 1 डिग्री बराबर ये क्या है? पाई आर स्क्वायर। ये 360 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आकर क्या करेगा? भाग करेगा। ये आपका फार्मूला बनकर तैयार हो गया है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अगर कभी क्वेश्चन में त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछता है तो आप सिंगल एक फार्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर अपान 360, जहां पाई की वैल्यू है 22/7 और आर क्या है? त्रिज्या है, और 360 एक कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। और ये बताइए, जब इन दोनों के बीच में हम इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ये सेंटर, ये इसकी त्रिज्याएं, हमें इन्हीं के बीच का तो एरिया ज्ञात करना है। तो ये किसी न किसी कोण पे झुका होगा, तो मान लेते हैं कि ये थीटा कोण पे झुका हुआ है। क्या मान लेते हैं? कि ये थीटा कोण पर झुका हुआ है। इसको मैं थीटा क्यों मान रहा हूं? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि कोण को हमेशा थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमें इस थीटा डिग्री का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहां हम क्या लगा देंगे? यहां हम थीटा लगा देंगे। अब ये आपका फार्मूला बनकर तैयार हो गया है। आप पाई का मान 22/7 रख देंगे, उसके बाद आर त्रिज्या का मान रख देंगे, जिस एंगल पे त्रिज्याएं झुकी होंगी उस एंगल का मान रख देंगे, 360 से भाग कर देंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा।
नोट कर लीजिए। पूछ दे कि इस त्रिज्य खंड की, किसकी, इस त्रिज्य खंड की अगर आपने वृत्त का केंद्र ये है तो केंद्र से ये चाप ही तो हम लोग लगाते हैं, केंद्र से चाप लगाने पर ही तो ये पूरा एरिया बना होगा। तो इस एरिया को अगर हम इस बाउंड्री की लंबाई ज्ञात करना चाहे तो इसे हम क्या कहेंगे, चाप की लंबाई। इसे हम क्या बोलेंगे, चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क, इसे हम बोलेंगे लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई। तो जो चाप की लंबाई होगी आपके, ये क्या होगी देखिए। तो पहले जब पूरा वृत्त आप तय करेंगे, पूरे वृत्त को, तो कितने डिग्री कोण बनेगा, 360 डिग्री कोण बनेगा। ये बात तो तय है कि 360 डिग्री का कोण बनना ही बनना है, बराबर। और ये चाप की लंबाई है, मतलब ये बाउंड्रीज को ज्ञात करना है, तो वृत्त की पूरी बाउंड्री ही वृत्त की परिधि कहलाती है। ये वृत्त की पूरे चाप की लंबाई ही तो है, तो चाप की लंबाई ही तो परिधि होती है। और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। क्या होती है, 2 पाई आर होती है। तो यहां पे 2 पाई आर हो जाएगा। और क्या हमें पूरे वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है, नहीं, हमें एक स्पेशल सेक्टर के चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। अब हम क्या करने वाले हैं, 360 डिग्री, 360 में क्या हम एक से गुणा कर सकते हैं डिग्री से, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या में एक से गुणा या भाग किया जा सकता है। आगे देखते हैं, ये 2 पाई आर, हमें एक भाग का ही तो चाहिए चाप की लंबाई, हमें एक छोटे से भाग की चाप की लंबाई चाहिए। तो इस एक भाग की हम चाप की लंबाई निकाल लेते हैं, 2 पाई आर। ये 360 इसमें गुणा कर रहा है, तो इधर आकर क्या करेगा, भाग करेगा। और ये कुछ एंगल पे झुके होंगे ना, ये दोनों त्रिज्याएं कुछ न कुछ थीटा कोण पर क्या हुई होंगी, झुकी हुई होंगी। तो अगर ये दोनों त्रिज्याएं किसी एंगल पे झुकी हुई हैं, अगर ये दोनों त्रिज्याएं किसी एंगल पे झुकी हुई हैं, तो एंगल क्या होगा, वो एंगल होगा थीटा डिग्री। कितना डिग्री होगा, थीटा डिग्री। आप इसे नोट कर लीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें इस स्पेशल त्रिज्य खंड का चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। जब पूरा वृत्त बनेगा तो कितने अंश का कोण बनेगा, 360 अंश, बराबर। वृत्त की जो चाप की पूरी लंबाई होती है, इसे ही तो वृत्त की परिधि कहते हैं। ये बाउंड्री ही तो चाप की लंबाई है ना, इन्हें हम क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। क्या होती है मेरे भाई, 2 पाई आर होती है। अब हमें पूरी चाप की लंबाई नहीं चाहिए, हमें इस पर्टिकुलर एरिया की चाप की लंबाई चाहिए। तो मतलब कि हमें क्या करना होगा, इस एक भाग के चाप की लंबाई निकालना होगा। तो हम 360 में अगर 1 डिग्री से गुणा कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुणा किया जा सकता है, बराबर 2 पाई आर। तो ये एक भाग का ही तो हमें चाप की लंबाई निकालनी है, तो ये एक भाग के चाप की लंबाई हो जाएगी 2 पाई आर अपान 360। और क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि जो दोनों त्रिज्याएं हैं ये कितने अंश के कोण पर झुकी हुई है। तो ये मान लीजिए कि थीटा डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। जब आप इस फार्मूले को पुट करेंगे चाप की लंबाई, तो आपको त्रिज्य खंड के इस पर्टिकुलर एरिया के चाप की लंबाई निकल के आ जाएगी, जहां पाई का मान आप 22/7 रख देंगे, आर त्रिज्या होगी, थीटा ये दोनों त्रिज्याएं जिस एंगल पे झुकी होंगी उस जगह पे आप थीटा का मान रख देंगे। और 360 एक कांस्टेंट है, ये 2 भी क्या है, कांस्टेंट है। नोट कर लीजिए। मान लीजिए अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है, साथ में क्वेश्चन लिखते चलेंगे सब लोग, कि उस वृत्त का क्षेत्रफल
ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। अगर आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन में हमें कौन कौन से टर्म दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब हम सभी को क्षेत्रफल यानी एरिया का मान ज्ञात करना है, जिसकी त्रिज्या, त्रिज्या को हम लोग बोलते हैं रेडियस, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी त्रिज्या जो है 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 28 सेंटीमीटर। आकृति कैसी है? तो वृत्ताकार आकृति है, मतलब कि वृत्त का जो है हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र तो मालूम होना चाहिए। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर, मैंने आप सभी को बता रखा है कि पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर मतलब रेडियस यानी कि त्रिज्या। तो त्रिज्या का मान कितना दिया है? 28 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर है तो यहां भी हम क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। क्षेत्रफल बराबर 22/7 गुणे 28 के स्क्वायर। तो किसी संख्या का अगर स्क्वायर दिया है तो इसका अर्थ यह होता है कि उसी संख्या का 2 बार गुणा कर देना है। अगर 28 का स्क्वायर दिया है और हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो इसका अर्थ यह होगा कि 28 गुणे 28 हमें लिखना होगा। अगर स्क्वायर दिया है तो इसी संख्या का 2 बार गुणा, और अगर यहां पर क्यूब दिया होगा तो इसी संख्या का 3 बार गुणा होता है। चलिए अब काटने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं हम। कभी आपको गलती से यह नहीं करना है कि इस 22 को 28 से काट दीजिए, नहीं, अंश से अंश कभी नहीं कट सकता है, बल्कि हमेशा अंश से हर को काटा जाता है या फिर हर से अंश को काटा जाता है। 7 एकम 7, 7 चौक 28 हो जाएगा। 22 का 4 में गुणा करेंगे तो 22 चौक 88 होगा और गुणे 28। जब आप 88 का 28 में गुणा करेंगे, देखिए ये 8 64 हो जाएगा। 8 का 8 में गुणा करेंगे 64 हो जाएगा। फिर 8 64 और 6 70 हो जाएगा। 2 8 16 और 2 8 16 1 17 हो जाएगा। ये 4, ये 6, ये 7 7 14 और ये 1 1 2। मतलब क्षेत्रफल का जो मान आएगा इसका इसमें गुणा करने पर आ रहा है 24 64। और मैं आपको बता चुका हूं कि क्षेत्रफल जो भी होता है हमेशा उसका मात्रक स्क्वायर में होता है। अगर सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए, और अगर मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर लिख दीजिए। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया ना कि क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है हमेशा स्क्वायर में होता है। देखिए जिसने इस क्वेश्चन को बनाया है उसने भी जो क्षेत्रफल का मात्रक लिखा है वो स्क्वायर में लिखा है। तो कितना खतरनाक क्वेश्चन है। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है तो पहले हम ये लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में कौन कौन सा मान हमको दिया हुआ है। तो इस बार हमें क्षेत्रफल का मान दिया है तो लिखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय लिखेंगे दिया है
आपको क्वेश्चन में कौन कौन से टर्म दे रखे हैं, तो आपको सिर्फ क्षेत्रफल का मान दिया है। क्षेत्रफल बराबर 44 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपसे त्रिज्या मतलब आर का मान क्या किया है, पूछा है। ऐसा कौन सा फार्मूला है वृत्त का जिसमें क्षेत्रफल भी आता है और त्रिज्या भी आती है, तो एक ही फार्मूला है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे, ये रहा आपका क्षेत्रफल का मान कितना दिया है, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जहां पर क्षेत्रफल लिखा है वहां पर हम 44 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहां 44 हो जाएगा बराबर पाई की वैल्यू 22/7 होती है। कितना होती है, 22/7। और ये आर स्क्वायर, क्योंकि हमको त्रिज्या का मान ही तो ज्ञात करना है, आर का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखेंगे, ये इधर गुणा करेगा, अगर ये बराबर की इधर, हमने आपको बताया जिसका मान निकालना होता है उसको बराबर के एक तरफ रखते हैं और बाकी को दूसरी तरफ भेज दिया जाता है। तो आप ध्यान से समझें अगर चीजों को, तो ये इधर भाग कर रहा है, इधर आप क्या करेगा, गुणा करेगा, तो ये 44 गुणे 7 हो जाएगा बराबर क्या रखेगा यहां 22 आर स्क्वायर। ठीक है, हमें तो आर का मान चाहिए, तो आर स्क्वायर को हम यहां रहने देते हैं। ये 44 गुणे 7, ये 22 इसमें गुणा कर रहा है ना, इधर आके क्या करेगा, मैंने आपको बता रखा है, अगर एक चर संख्या और एक अचर संख्याएं एक साथ दी हुई हैं, उनके बीच यदि कोई चिन्ह नहीं दिया है तो सदैव गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो इनके बीच बेटा कौन सा चिन्ह होगा, गुणा का चिन्ह होगा। ये मल्टीप्लाई लगा हुआ है यहाँ पे। चलिए अब आगे ध्यान से देखेंगे, यहां ये गुणा का चिन्ह है। अब 22 से कम 22 गुना 44 हो जाएगा। ये यहां मैं इसको लिख देता हूं, तो ये 2 बचा है, यहां 2 सते ये 14 हो जाएगा बराबर आर स्क्वायर। तो 14 बराबर आर स्क्वायर कहिए या आर स्क्वायर बराबर 14 कहिए, दोनों बातें तो सेम है। अब ये स्क्वायर है तो हमें त्रिज्या का मान चाहिए, न कि त्रिज्या के स्क्वायर का मान चाहिए। तो यहां से स्क्वायर हटेगा, और जब जब स्क्वायर हटता है तो मैं एक बार आपको हमेशा बताता हूं एक बात, कि जब जब स्क्वायर हटता है तो हमेशा करड़ी लगती है। तो बराबर के इधर क्या लग जाएगी, करड़ी लग जाएगी। आर बराबर, अब आप करड़ी में 14 भी त्रिज्या का मान लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो 14 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। ये 14 है, इसका आप वर्गमूल निकाल लीजिए। ये 3 3 के 9 हो जाएगा, 14 में से 9 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ पे 3 लिख दिया जाए। जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये करड़ी में 14 का वर्गमूल लगभग 3.7 के करीब आएगा, 3.7 सेंटीमीटर। ये 3 बार करेंगे 6 हो जाएगा, 7 7 49 और 7 6 का 42 4 46। 8 बार में मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जा रहा है। तो करड़ी में 14 का वर्गमूल जो आने वाला है वो 3.7 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। सेम क्वेश्चन दिया हुआ है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन में कहा यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, जो क्षेत्रफल का मान दिया है वो दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान से आप बातों को समझेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल का मान दिया है और त्रिज्या पूछा है, तो त्रिज्या देकर क्षेत्रफल पूछे या क्षेत्रफल देकर त्रिज्या पूछी, एक ही फार्मूला लगेगा। वो फार्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। क्योंकि वृत्त वाली आकृति है तो वृत्त का ही क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मान दिया है 154, तो जहां क्षेत्रफल लिखा है वहां पर हम सभी 154 लिख सकते हैं बराबर पाई की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं कि पाई का मान 22/7 होता है। तो ये पाई के प्लेस पे 22/7 हो जाएगा।
गुणे ये आर, आर क्या है? रेडियस मतलब त्रिज्या, और त्रिज्या का मान ही तो क्वेश्चन में पूछा है, तो ये आर स्क्वायर। मैंने आपको बताया था जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, जिसका मान ज्ञात करना होता है, उसको बराबर की एक तरफ रखते हैं और बाकी को दूसरे तरफ रख देते हैं। ध्यान से समझेंगे, ये 7 इधर भाग कर रहा है, हर में है, इधर गुणा करेगा तो ये 154 गुणे 7 हो जाएगा, बराबर यहां क्या बचेगा? 22 गुणे आर स्क्वायर। हमें तो आर की वैल्यू चाहिए, तो मैं आर स्क्वायर को एक साइड रखूंगा, ये 154 गुणे 7, 22 इधर गुणा कर रहा है तो बराबर की इधर आकर क्या करेगा? ये 22 भाग करेगा। अब 22 से आप काटेंगे 154 को, तो 22 एक कम 22, और ये लगभग 22 से ये कटेगा, जो ये 2 सते 14 और 2 सते 14 15, ये 7 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा? 7 बार में। आर स्क्वायर बराबर 7 बचा है यहाँ पे, 7 का गुणा 7 में करेंगे, 7 सते 49 हो जाएगा, तो 49 बराबर आर स्क्वायर कहिए या फिर आर स्क्वायर बराबर 49 कहिए, दोनों बातें क्या है? सेम है। हमें तो आर स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, हमसे तो क्वेश्चन में त्रिज्या का मान पूछा है। त्रिज्या मतलब रेडियस, यानी कि हमसे आर का मान पूछा है, तो स्क्वायर हमें हटाना होगा, और जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर के उधर क्या लगता है? करड़ी लग जाता है। आर बराबर करड़ी में 49 का वर्गमूल आप निकालेंगे, ये 7 आपका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चूंकि क्षेत्रफल सेंटीमीटर में दिया है तो हम भी इसको सेंटीमीटर में लिख देंगे। अगर ये मीटर स्क्वायर में दिया होता क्षेत्रफल तो हम इसको त्रिज्या को मीटर में लिख देते। नोट कर लीजिए। जैसे आप ये सोचेंगे कि सर जी यहां पर 154 का आप 7 में गुणा कर दिए हैं, तो ये गुणा करके क्यों नहीं लिखे हैं? इस गुणा को सिर्फ दर्शाए क्यों है? तो अगर मैं 154 का 7 में गुणा करता और यहां पे कुछ लिख देता तो वैल्यू बड़ी हो जाती ना, फिर हमको काटना भी तो पड़ता। तो जितना गुणा करेंगे उतना वैल्यू बढ़ेगी, और जब उसको काटना होगा तो उस वैल्यू को काटने में आपका टाइम जाएगा ज्यादा। और हम आपको बताए हैं कि जैसे आप मेरी संस्थान में पढ़ रहे हैं, वैसे ही बच्चे हजारों संस्थान में बैठ के पढ़ते होंगे, एग्जाम में भी सब बच्चे बैठेंगे, टाइम भी सब बच्चों को सेम मिलेगा। उसमें जीतेगा कौन? उसमें जीतेगा वो लड़का जिसे पता होगा कि उसी सवाल को कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है। तो अगर आप 154 का 7 में गुणा करते हैं, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 पचे 35 और 2 37 हो जाएगा, 7 एक कम 7 3 10, कितना होगा? 1078। अब इसमें आप 22 का भाग करेंगे तो आपको ज्यादा समय लगा कि नहीं लगा? आप जान रहे हैं कि मान कटने वाला है, तो फिर आप डायरेक्ट गुणा करिए ही मत। 154 गुणे 7 लिख दीजिए, और 22 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग कर दीजिए, ये 7 बार में कट जाएगा और 7 सते 49 हो जाएगा, और करड़ी में 49 का मान 7 होता है। कम टाइम में आपका आंसर आ जाएगा। तो हर जगह आपको उत्साहित होकर के गुणा नहीं करना है, कहीं कहीं दिमाग से भी काम लेना है कि क्या यहाँ पर गुणा कर देंगे तो कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। अभी यही अगर कोई नॉर्मल बच्चा रहे तो कैलकुलेशन को हार्ड भी बना सकता है अपने एक्स्ट्रा माइंड की वजह से। मान लीजिए आपने पाई का मान 22/7 न रख करके 3.14 रख दिया, तब तो फिर कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा ना वहीं पे। तो ये हमें समझना होता है कि हम किस प्रकार से कैलकुलेशन करें कि हमारा कैलकुलेशन क्या हो, कम टाइम में हमारा कैलकुलेशन सॉल्व हो जाए, हमारा सवाल लग जाए। क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि का मान ज्ञात कीजिए। तो उसकी परिधि का मान ज्ञात कीजिए। एकदम ध्यान से सभी लोग क्वेश्चन को देखेंगे।
मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो क्वेश्चन में दिया है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में क्या कहा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या मतलब आकृति वृत्ताकार है, तो क्वेश्चन में जो जो टर्म दिया है पहले उसे हम लोग लिख लेंगे। तो दिया है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या मतलब कि आपको आर की वैल्यू दे दिया है 14 सेंटीमीटर, कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, और आपसे वृत्त की परिधि पूछ रहा है। वृत्त की परिधि बराबर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आकृति कैसी है वृत्ताकार, तो वृत्त का सूत्र लगेगा। अब बात आई कि वृत्त का कौन सा सूत्र लगेगा, तो आप ये देखिए कि क्वेश्चन में आपको दिया क्या है या फिर क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन में आपको दिया है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें परिधि भी आती है और त्रिज्या भी आती है, तो मैं वो फार्मूला आपको बता चुका हूं। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, ये सूत्र आपके कॉपी पे लिखा हुआ होगा, मैंने आपको इसको समझाया है अच्छे से। तो परिधि इसी का मान तो पूछा हुआ है, 2 गुणे पाई का मान क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तो 2 गुणे पाई के प्लेस पे हम क्या रख देंगे 22/7 रख देंगे, कोई समस्या। अब उसके बाद आर का मान हमें क्वेश्चन में कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, तो आर के प्लेस पे हम 14 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब ध्यान से देखेंगे 7 एक कम 7, 7 गुना के 14 हो जाएगा। परिधि बराबर 2 का 22 में गुणा करेंगे तो ये 22 गुना 44 हो जाएगा, और 44 का 2 में गुणा करेंगे तो 44 गुना 88 होता है, 88 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। परिधि पूछा है, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7 और आर त्रिज्या का मान 14 आपको क्वेश्चन में दे रखा है। वैसे हमने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, नोट कर लीजिए। यह आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि का मान क्या होगा। क्वेश्चन दिया है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि का मान क्या होगा। तो आपको क्वेश्चन में आर मतलब त्रिज्या का मान दिया है 21 सेंटीमीटर, परिधि का मान पूछा है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है परिधि बराबर 2 पाई आर। क्वेश्चन में कहा यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त है ना, तो वृत्त की त्रिज्या का ही सूत्र लगेगा, परिधि बराबर 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर का मान आपको 21 दिया हुआ है, 7 एक कम 7, 7 3 के 21 हो जाएगा। परिधि बराबर 22 गुना 44 और 44 तिहाई करेंगे आप, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 1 13, 44 तिहाई 132 हो जाएगा। चूंकि जो आपको त्रिज्या दी हुई है ये सेंटीमीटर में दी हुई है, तो परिधि भी किसमें हो जाएगी सेंटीमीटर में हो जाएगी। आप इसे नोट कर लीजिए। हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। मैंने इसका फार्मूला आपको बताया था कि अगर कोई त्रिज्य खंड है, मान लीजिए कोई वृत्त है, ये इसका सेंटर हो गया, ये रहा इसका त्रिज्य खंड। अगर इस एरिया का आपसे क्षेत्रफल पूछता है, इस भाग का आपसे क्षेत्रफल पूछता है, तो आपने क्या किया था त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालते समय आपने पूरा वृत्त का कोण लिया था कि अगर पूरा वृत्त बनेगा तो हम लोगों ने इससे पहले अध्ययन कर लिया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिज्य खंड की परिधि। क्या पढ़ने वाले हैं, त्रिज्य खंड की परिधि। अगर
अब याद कीजिए, जब आपने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाला था तो आपने क्या किया था, एक पूरा वृत्त जब बनता है तो 360 अंश का कोण बनता है, और यही जो 360 अंश का कोण होता है वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर के। आपने यहां से जब एक भाग का मतलब 1 डिग्री का मान निकाला था तो ये पाई आर स्क्वायर अपान 360 आया था। तो ये क्या था, ये था एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल था। उसके बाद जब आपने चाप की लंबाई निकाली थी, जब आपने त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई निकाली थी तो आपने क्या किया था, पूरा एक वृत्त बनने में 360 डिग्री का कोण बनता है, और चाप की लंबाई जो होती है वो वृत्त की परिधि का काम करती है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। आप सब जानते हैं कि हमें सिर्फ इस भाग की चाप की लंबाई निकालनी है, तो हमें यहां से 1 डिग्री का मान निकालना होगा। इसे हम 360 गुणे 1 डिग्री तो लिख सकते हैं ना, ये 2 पाई आर। यहां से आप 1 डिग्री का मान जब निकालेंगे तो 2 पाई आर अपान 360 हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, ये किसी न किसी एंगल पे झुका हुआ होगा, वो एंगल हम मान लेते हैं थीटा है। तो 1 डिग्री के लिए मतलब एक भाग के लिए चाप की लंबाई जो आएगी वो 2 पाई आर थीटा अपान 360 आएगी, और इसी त्रिज्य खंड के एक भाग के लिए जो क्षेत्रफल का मान आएगा ये क्या है, ये चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई, ये है चाप की लंबाई। और जो क्षेत्रफल आएगा इसके लिए, तो क्षेत्रफल क्या आया था हम लोगों का, क्षेत्रफल आया था किसका क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। वो क्षेत्रफल हम लोगों का आया था 1 डिग्री बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। इतनी स्टडी हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। आता है आपके सामने, यदि किसी वृत्त की परिधि बारह सेंटीमीटर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने एक बात बताया है, कोई भी क्वेश्चन होता है सबसे पहला काम उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद जो जो टर्म आपको क्वेश्चन में दिए उन टर्म्स को आप लिख लीजिए। पहला काम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, दूसरा काम क्वेश्चन में जो जो मान दिए हैं उन मान को आप लिख लीजिए। तीसरा काम कि आप देखिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, जो चीज पूछा है और जो मान दिया है, तो आप ऐसा फार्मूला सोचिए कि जिसमें जो पूछा है वो भी हो और जो मान दिया है वो भी हो। तो अगर आप ऐसा फार्मूला ढूंढ के निकाल लेते हैं तो मतलब ये कंफर्म है कि वो क्वेश्चन लगना ही लगना है। आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। यदि किसी वृत्त की परिधि 12 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन में जो दिया है उसे हम लोग लिख लेंगे। तो परिधि का मान आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे दिया है परिधि बराबर 12 सेंटीमीटर, और ज्ञात क्या करना है, त्रिज्या। त्रिज्या मतलब आर का मान आपको ज्ञात करना है। अब जो दिया है और जो पूछा है इन्हीं दोनों के बीच हमें कोई फार्मूला डिफाइन करना होगा। तो फार्मूला है वृत्त की परिधि बराबर, क्योंकि वृत्ताकार आकृति है, वृत्त की बात कर रहा है तो वृत्त की ही परिधि का सूत्र लगेगा। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। क्या ये फार्मूला आपको नहीं पता, सबको पता है।
अगर यही क्वेश्चन में आपको क्षेत्रफल दिया होता और त्रिज्या पूछा होता, तब हम वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगाते। सिर्फ सवाल को लगा लेना बहादुरी नहीं है, हमें यह जानना होगा कि किस सिचुएशन में कौन सा फार्मूला लगेगा। तो अगर क्वेश्चन में यह कहता यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या का मान पूछा होता, तब हम वहां पे वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगाते। लेकिन क्वेश्चन में परिधि का मान दिया है और त्रिज्या का मान पूछा है, तब हम वृत्त के परिधि का सूत्र लगा रहे हैं। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr और परिधि का मान आपको कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो परिधि के प्लेस पे हम लोग 12 लिख देंगे, बराबर 2 इंटू पाई की वैल्यू हम सभी को पता है, पाई का मान होता है 22/7। तो पाई का मान 22/7 लिख देंगे, इंटू आर का मान ज्ञात करना है। ये इधर भाग कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा, ये इधर जाके ये गुणा करेगा। तो 12 सत्ते ये 84 हो जाएगा, बराबर 2 गुणे 22 गुणे आर। बाकी का बचा हुआ कैलकुलेशन मैं यहां पे कर देता हूं साइड में। ये 84 बराबर 22 गुना 44 हो जाएगा गुणे आर। हमें तो आर की वैल्यू चाहिए, तो आर को हम एक तरफ रखेंगे। ये 44 इसमें गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। तो आर बराबर हम इतने के बराबर आर को लिखें या आर के बराबर इस संख्या को लिखें, दोनों बातें सेम है। तो 2 से काट देते हैं इसको, 2 से 22 बार में कटेगा, 2 चौको 8 और 2 गुना के 4 हो जाएगा। तो ये होगा 42/22 आर का मान। आर बराबर फिर ये कट रहा है 2 से, ये 2 गुना के 4, 2 कम 2 हो जाएगा, ये 2 से 11 बार में कट जाएगा। तो ये आर का मान क्या आया 21/11। अगर आप चाहें तो इसे दशमलव में लेके जा सकते हैं। ये आर की जो वैल्यू आई है ये आई है 21/11। अगर आप चाहें तो इस मान को दशमलव में भी ले जा सकते हैं। तो हमेशा हर से अंश में भाग देते हैं। 21/11 जब आप करेंगे तो देखिए क्या होगा, 11 एक कम 11 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 0 10 बचेगा, भाग नहीं जा रही है। अब कोई अंक उतारने की तो है नहीं, तो हमें क्या बढ़ाना होगा, दशमलव बढ़ाना होगा। यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ये 11 9 99 हो जाएगा और यहाँ पे फिर से वही 1 बचेगा और ये मान कट जाएंगे। फिर से दशमलव आए 0 बढ़ेगा, तो मतलब लगभग आर का मान 1.9 के करीब आपका आ जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए। सेम पिछले तरह क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि यदि किसी वृत्त की परिधि 10 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन में आपको परिधि का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या मतलब कि आर का मान आपको फाइंड आउट करना है। तो सोचिए ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें परिधि भी होती है और त्रिज्या भी होती है, और वो फार्मूला वृत्त का होना चाहिए। तो वृत्त में तो एक ही फार्मूला है जिसमें परिधि भी हो और त्रिज्या भी हो। परिधि बराबर 2πr, परिधि बराबर 2πr। परिधि का मान कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो परिधि के प्लेस पे हम क्या रख देंगे 10 रख देंगे। 2 गुणे, सबको पता है पाई की वैल्यू होती है 22/7, यहाँ 2 लिखा है, 2 हमने लिख दिया एज इट इज। पाई का मान 22/7 हमने रख दिया, गुणे आर का मान तो ज्ञात ही करना है। ये 7 इधर भाग कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा गुणा करेगा, तो ये 10 गुणे 7 हो जाएगा, बराबर ये 22 गुना के 44 हो जाएगा, गुणे आर। 10 सते ये 70 हो जाएगा, 44 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आकर 44 क्या करेगा, ये भाग करेगा यहाँ पे, बराबर यहाँ क्या बचेगा आर बचेगा। मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूं, तो ये आर बराबर हो जाएगा 70/44। आर बराबर, ध्यान से देखेंगे, इसे आप 2 से काटिए
तो 2 से ये 35 बार में कट जाएगा और 2 से ये 22 बार में कट जाएगा। आर बराबर, अब ये तो कट नहीं रहा फिलहाल, तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे। 22 से हम लोग भाग देने वाले हैं 35 से, तो 22 एक कम 22 हो जाएगा। 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 2 गया 13 बचेगा। अब भाग जा रही है नहीं, तो क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा। तो 22 का पहाड़ा कितने बार पढ़े कि 130 आए, तो 22 पचे होता है 110, और अगर 22 पचे 110 हो रहा है और उसमें हम जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, ये 5 बार भाग जाएगी। तो 22 पचे 110 हो जाएगा, ये 0 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा और ये कट जाएगा, यहाँ 20 बचेगा। दशमलव हम बढ़ा चुके हैं, फिर से एक बार एक 0 हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, और फिर से हम अगर हम 8 बार लेके जाते हैं तो शायद कुछ मान निकले। ये 2/16 को 6 हो जाएगा और 2/16 1 17 हो जाएगा। ये 10 में से 6 गया 4 और ये 9 में से 7 गया 2, मतलब यही ज्यादा बच रहा है। इसका मतलब कि भाग जो है ये 8 बार नहीं जाएगी, बल्कि कितने बार जाएगी, क्योंकि अगर शेष इस संख्या से ज्यादा बच रहा है तो मतलब भाग हमको एक बार और लेके जाएंगे, क्योंकि शेष हमेशा भाजक से छोटा बचना चाहिए। तो ये भाग 8 बार ना जाए, कितनी बार जाएगी, 9 बार जाएगी। 2 9 18 हो जाएगा और 2 9 18 19 हो जाएगा। फिर से यहाँ कटेगा, 2 क्या बचेगा, शेष बचेगा और ये कट जाएगा। मतलब 1.59 कितना आ रहा है, दशमलव के बाद आप 2 अंक तक ले जाकर के छोड़ सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। 1.59 सेंटीमीटर आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए।